क्या आपको पता है हम इंडियंस अपने मेंटल हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं। हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं एक्चुअली हमारे मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है। अगर आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होता है तो इसका असर आपके बाकी कामों में ही पड़ता है, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके वर्क लाइफ में, आपके पर्सनल गोल्स में, फिटनेस में, सब पे असर पड़ता है इसका। अब अगर मेंटल हेल्थ हमारी लाइफ में इतना ही मेजर रोल प्ले करता है तो हमें जानना चाहिए कि अपने मेंटल हेल्थ को कैसे बेटर इंप्रूव कर सकें, कैसे ही अपने मूड को लाइट रख सकें एंड कैसे हम खुद को खुश रख सकें। तो पॉइंट नंबर 1 है, डू नॉट अवॉइड योर स्लीप। तो लाइफ में कैसे भी करके रोज 8 घंटे सोना ही है। कैनॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस फैक्ट कि अगर आप अपने नींद को नेग्लेक्ट करते हो, नींद की कमी होने की वजह से इवन साइंस ये प्रूव करता है कि आपकी बॉडी के हार्मोन लेवल्स खराब हो जाते हैं। बेसिकली आपका जो कॉर्टिसोल लेवल, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है या बैड मूड हार्मोन होता है, वो सब इंक्रीज हो जाता है एंड गुड मूड हार्मोन या गुड हार्मोन्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े लगते हो, कोई भी काम आपसे ईजिली होता नहीं है, ईजी से ईजी टास्क डिफिकल्ट लगने लगता है और आप हमेशा परेशान या डिप्रेस या एंशियस या एंजाइटी में रहते हो। ये सब चीज़ को आप इजीली एक चीज़ से फिक्स कर सकते हो, अपनी नींद को फिक्स करके। अगर आप अपनी नींद को फिक्स कर दोगे, अगर आप इस साल 2026 में ट्राई करोगे डेली मिनिमम 8 आवर्स का स्लीप कंप्लीट करने का या फिर ट्राई करने का क्लोज टू 8 आवर्स स्लीप लेने का, खुद ही नोटिस करोगे कि आपका लाइफ कितना इंप्रूव हो गया है। आप खुद ही नोटिस करो, आप अगर एक फुल डे स्लीप लेके उठते हो तो कितना रिफ्रेशिंग फील होता है वर्सेस अगर आप एक दिन में 4 या 5 घंटे ही सोते हो, अगले दिन आपका मूड इतना चिड़चिड़ा होता है। तो मैं पर्सनली अपने लाइफ में जब भी मैं कुछ काम वगैरह की वजह से, चाहे वो इंपॉर्टेंट ही क्यों ना हो, उसकी वजह से अगर मैं नींद को कम कर लेता हूँ तो अगले दिन मैं ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता, ना जिम में परफॉर्म कर पाता हूँ, ना काम में परफॉर्म कर पाता हूँ, ना ही मैं ठीक से वीडियोस बना पाता हूँ। मेरा दिमाग फॉग हो जाता है। सिमिलरली बाकी चीज़ों पे भी इसका बहुत असर पड़ता है, क्योंकि ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में भी इसका असर पड़ता है, आपके मेंटल हेल्थ में असर पड़ता है। बेसिकली अगर आप अपनी नींद को फिक्स कर दो तो डायरेक्टली आपका मेंटल हेल्थ के साथ साथ बहुत ही सही चीज़ें भी ठीक से काम करने लगेंगी, और जैसे ही वो सारी चीज़ें फिक्स होंगी, इन टर्न वो आपका मूड को और बेटर लगाएंगी। तो इसकी वजह से आप डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अपना मूड को फिक्स कर सकते हो, अपने मेंटल हेल्थ को फिक्स कर सकते हो, बस रोज ज़्यादा सो के। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कीपिंग लो कार्ब इनटेक। ना अगेन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा ही कार्बोहाइड्रेट अपने डाइट से उड़ा दो, ऐसा नहीं कर सकते एंड ऐसा करने से बहुत डिसएडवांटेज भी होता है। बट ट्राई करो अपने कार्ब इनटेक को कम से कम रखने का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार्ब इनटेक करते हो रोटी खा के, ट्राई करो दिन में नॉट मोर देन 5 रोटीज, ज़्यादा ना खाओ। बाकी का जो खाना है ट्राई करो वो आप सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड फैट से पूरा करो। फॉर एग्जाम्पल चिकन हो गया, एग हो गया, पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गया, फिश हो गया, एक्सेट्रा आपकी डाइटरी प्रेफरेंस के हिसाब से। ट्राई करो कार्ब इंटेक को लो से लो रखने का। एंड अगर मैं एक नंबर बताऊं तो ट्राई करो 30% या उससे कम रखने का अपने कार्ब इंटेक। ज़्यादा कार्ब खाने से होता क्या है, एक तो कार्ब बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को लेज़ी बना देता है, बहुत ज़्यादा आपको ईज़िली वो थका देता है, आपको नींद आने लगता है, आलस आने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप प्रोटीन एंड फैट इंटेक ज़्यादा रखो, गुड क्वालिटी फैट्स खाओ, गुड क्वालिटी प्रोटीन खाओ, इसकी वजह से आपका बॉडी एक्टिव और मूड फ्रेश होता है। आप एनर्जेटिक फील करते हो, इन विच इन टर्न आपको प्रोडक्टिव रहने में बहुत काम करता है। एंड जैसे ही आप प्रोडक्टिव होने लगते हो, आपका मूड जब लाइट फील करता है तो आपका गुड हार्मोन्स रिलीज होता है, आपका माइंड रिफ्रेशिंग लगता है। नेक्स्ट पार्ट आ गया है वर्कआउट। ना मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप अभी जिम जाओ, मसल बनाओ। अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपके पास ये सब का टाइम नहीं है, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, तो आप मिनिमम से मिनिमम ये ट्राई करो कि कैलिस्थेनिक्स या फिर जो बॉडी वेट वर्कआउट्स होता है, जैसे पुशअप हो गया, पुलअप हो गया या स्क्वाट हो गया, या फिर बेसिकली एक कार्डियो हो गया। अगर आप जंपिंग जैक्स कर सकते हो एक घर के कोने में खड़े होके, तो किसी भी फॉर्म का एक वर्कआउट करो, जैसे कि बॉडी वेट एक्सरसाइज या कार्डियो। इससे होगा क्या, जब भी आप वर्कआउट करते हो आपकी बॉडी से गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो मूड को रिफ्रेश कर देते हैं। आप खुद ही एक बार करके देखना। आप मिनिमम 30 मिनट कोई भी अच्छा वर्कआउट करना एंड उसके बाद आप खुद फील करोगे कुछ देर बाद कि आपका मूड इतना हल्का लगेगा, आपको लगेगा कि आपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है। एंड ये एक फील गुड हार्मोन एक्चुअली बॉडी रिलीज करता है ड्यू टू एक्सरसाइज एंड वर्कआउट। यूजुअली जो लोग जिम जाते हैं वो शायद रिलेट कर पाते हैं कि जिम से निकलने के बाद मूड कितना लाइट फील करता है कि हाँ यार हमने दिन में कुछ अकम्प्लिश किया। सिमिलरली अगर आप जिम नहीं भी जा सकते हो, आप बेसिक कुछ भी वर्कआउट कर लो, चाहे वो कार्डियो हो गया या फिर बॉडी वेट ट्रेनिंग हो गया। नहीं करने से आपकी बॉडी में गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे, फील गुड लगने लगेगा, आपका मूड लाइट होने लगेगा, मूड अच्छा होने लगेगा। एक बार खुद ट्राई करके देखना, आपकी ओवरऑल फिटनेस के लिए भी अच्छा है और मेंटल हेल्थ के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेडिटेशन। हम लोग की लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस आजकल भरा हुआ है कि अगर हमारा मूड रिफ्रेश करने का कोई एक रीज़न होता है तो मूड ख़राब करने के 10 रीजन आ जाते हैं। ऐसे लाइफ को टैकल करने के लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप दिन का नहीं भी बोल के 30 मिनट मेडिटेशन करो। अगर मेडिटेशन 30 मिनट नहीं भी हो रहा है, अगर आपका टाइम का शॉर्टेज है, तो मिनिमम टू मिनिमम 5 से 10 मिनट से शुरू करो। इस मेडिटेशन में आपको बस ये करना है, आपको एक साइलेंट जगह में आंख बंद करके बैठ जाना है, अपने ब्रीदिंग में फोकस करना है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना, को म्यूज़िक नहीं सुनना है। इट्स जस्ट कि आपको अपने आप के सराउंडिंग को महसूस करना है, जस्ट शांत रहना है, अपने आप को खुद के ही थॉट्स के साथ रखना है एंड जस्ट ब्रीदिंग पे फोकस करना है, दैट्स ऑल। आप मेडिटेशन करने का ट्राई करोगे
तो आपको पता चलेगा जस्ट आफ्टर मेडिटेशन के बाद आपको कितना अच्छा फील होता है। मेडिटेशन करने से इवन आपका ब्रेन भी बेटर फंक्शन करने लगता है, आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ईजी हो जाता है, जो आपके अगेन मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, खास करके उन लोग के लिए तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। थोड़ा सा मेडिटेशन करने की वजह से आपको ड्रास्टिक चेंजेस मिल सकते हैं ना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गो आउट ना। अब क्योंकि हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर कोई स्टूडेंट वगैरह हैं, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप कब जाना चाहिए, वो अपना टाइम आप खुद डिसाइड कर लो, बट ट्राई टू गो आउट इन द सन। मैं एकदम तपती धूप में जाने नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट ट्राई कि आप शाम के टाइम में या फिर थोड़ा सुबह के टाइम में जाओ, कुछ चलो, या फिर अपने छत में जस्ट बैठो, एक सन बात लो। फिर होगा क्या ना, आप जब बाहर जाओगे तो ऑटोमेटिकली कुछ एक अच्छा लगेगा, खास करके शाम के टाइम में। अगर आप बाहर जाते हो, टहलते हो, चलते हो, आप दिन भर कुछ नहीं भी करोगे तब भी आपको एक रिफ्रेशिंग फील होगा, जो एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड होगा आपके अदर हाफ द डे में, या फिर नेक्स्ट डे तक कैरी फॉरवर्ड होगा ये चीज़, और मूड काफ़ी ज़्यादा लाइट फील होगा। खुद ही नोटिस करना, अगर आप बहुत टाइम से बाहर नहीं जा रहे होते, किसी अगर आप दोस्त के साथ बाहर चले जाते हो, चाहे आप कुछ वर्कआउट करो या ना करो, चल के जाओ या ना जाओ, जैसे आप गाड़ी में से ही लेके बाहर चले जाने से आपको कितना अच्छा फील होता है, मूड एकदम लाइट रिफ्रेशिंग हो जाता है। सेम चीज़ एक्चुअली डेली बेसिस में भी एप्लीकेबल है। अगर आप डेली बेसिस में आइदर सुबह का टाइम होगा या शाम का टाइम होगा, जब भी आपको टाइम मिलता है, थोड़ा-सा टाइम निकाल के अगर आप चलो, बाहर जाओ, छत में जाओ, सन बात लो, तो आपका ऑटोमैटिकली मूड बहुत ज़्यादा रिफ्रेश हो जाएगा। एंड आपका मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना मीन्स बेसिकली आपके अपने मूड को रिफ्रेश करना, मूड को लाइट करना, खुश रहना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट।